और मन को अच्छा इनपुट देना कितना ज़रूरी है लाइफ में सफल होने के लिए। ये भगवद गीता में भगवान ने बताया हुआ है कि नहीं। उसको समझाने के लिए कौन चाहिए हमको? टीचर। तो तीसरा कौन सा क्वालिटी? भगवान सबसे ज़्यादा ज्ञानी है। चौथा, भगवान सबसे ज़्यादा पावरफुल है। भगवान सबसे ज़्यादा कौन है? पावरफुल। अच्छा, इसका एग्जाम्पल गोवर्धन जी को उठाया भगवान ने। लेफ्ट हैंड की काली उंगली से गोवर्धन जी को उठाया। अगर मान लो यहाँ पे कोई राजपूत परिवार से हो, बुरा मत मानना, राजपूत परिवार से हम बोलेंगे ये मार्बल का टुकड़ा है, उसको अपने हाथ में उठा के यहाँ से लेके बस तक 5 बार आना जाना करो। बोला अरे भाई जाने दो, माफ़ करोगे। तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी शक्ति बहुत लिमिटेड है, लेकिन भगवान की शक्ति अनलिमिटेड है ना। इसलिए उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड के काली उंगली के टीप पर गोवर्धन जी को उठाने के बाद भी राइट हैंड से बांसुरी बजा दी। बताओ, दैट इज कृष्ण। तो चौथी क्वालिटी क्या हो गई? पावरफुल। पांचवी क्वालिटी है भगवान क्यों भगवान है? भगवान सबसे ज़्यादा वैरागी है। सबसे ज़्यादा क्या है? जब भगवान मथुरा गए थे ना, मथुरा में वहाँ पर कुब्जा नाम की माता जी थी। क्या नाम की? ये कुब्जा जो थी ना, इसने वो थोड़ी सी ऐसे बैठी थी, उसकी पीठ पे कुंवर था। तो सी वॉज वेरी अगली। उसको को देखना पसंद नहीं करता था, लेकिन वो कंस के लिए चंदन घिसती, चंदन ले देती थी, लेप करती थी चंदन कंस को। तो एक दिन ऐसी वो जा रही थी, तो भगवान जब मथुरा गए थे कंस के बुलावे पे, तो उसने देखा कुब्जा को चंदन लेके आया। तो कुब्जा को बोला है चंदन मुझे लगा दो। तो बोले अरे आप तो कितने सुंदर है, मैं आपको लगा सकती हूँ, लेकिन तो कंस के लिए। तो भगवान ने क्या किया, उनके पैर पे पैर रखा और उनके यहाँ पे पकड़ के ऐसे उठा दिया। तो सीधी हो गई, मतलब वो ऐसी थी ना, ऐसी हो गई और बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई, बहुत सुंदर हो गई। मतलब मिस यूनिवर्स नहीं, वो तो 14 लोग की यूनिवर्स हो गई। सो शी वॉज सो मच ब्यूटीफुल। तो उन्होंने कहा कि ये शरीर आपने दिया है, ये शरीर आपके लिए ही है। तो भगवान ने कहा कि नहीं। भगवान ने मतलब भगवान इतने वैरागी हैं कि कोई अगर उनको किसी चीज़ के लिए अपना शरीर भोग करने के लिए देना चाहते हैं, तो भगवान ने उनको माँ का सम्मान देकर छोड़ा, है ना। और फिर भगवान माँ से चले। तो ये भगवान वैरागी है। भगवान बहुत वैरागी, भगवान के हृदय में किसी प्रकार की कोई अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, पांचवा क्वालिटी क्या हो गया? वैरागी। छठा क्वालिटी कौन बताएगा? सबसे ज़्यादा फेमस है। सबसे ज़्यादा कौन है? फेमस। बहुत फेमस है भगवान। अच्छा, कौन नहीं है कृष्ण को नहीं जानता? सब जानते। अच्छी क्वालिटी से बुरी क्वालिटी से दोनों से कृष्ण को जानते। हो सकता है कि कोई अमिताभ बच्चन को पूरी इस पृथ्वी पे जानते हैं, लेकिन कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं जो उसको पूरे पृथ्वी, पूरे संसार में जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है सब में जानते हैं। ये भगवान। तो यही भगवान भगवद गीता के 15 चैप्टर में एक श्लोक बोलते हैं। सुनना चाहोगे? चलो मैं श्लोक पढ़ता हूँ और आपको श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ। भगवद गीता का 15 चैप्टर, इसमें मन कैसे काम करता है ना, वो आपको बताता हूँ मैं। अच्छा, स्पॉन्ज देखा है आपने? स्पॉन्ज का क्या काम होता है? वो एब्जॉर्ब करता है। स्पॉन्ज क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन। अच्छा, स्पॉन्ज को आप पानी में डाल दो, स्पॉन्ज क्या करेगा? उसको सोख लेगा। स्पॉन्ज को आप दाल में डाल दो, क्या कर लेगा? दाल को सोख लेगा। स्पॉन्ज को आप आमरस में डाल दो, क्या कर लेगा? आमरस सोख लेगा। तो अच्छा, आमरस सोख रहा है, वो दाल सोख रहा है, क्यों सोख रहा है? एसोसिएशन में। वो स्पॉन्ज जो है दाल के एसोसिएशन में आया, तो उसने किसको एब्जॉर्ब कर लिया? दाल। और जब वही स्पॉन्ज कचौड़ी की चटनी पे संपर्क में आ जाए, तो किसको सोख लेगा? चटनी को। तो यानी हमारा मन भी क्या है? चटनी को चाट लेगा। स्पॉन्ज, हमारा मन जो है ना, वो भी कैसा है? एक एब्जॉर्बिंग एजेंट के ऐसा काम करता है। ठीक है, समझ में आया इतना? मन क्या है? एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को। तो यहाँ भगवान कहते हैं, अच्छा मन कैसे एब्जॉर्ब करता है? मन के पास स्पॉन्ज के पास तो एक ही एजेंट है, बस दाल। मन के पास 5 एजेंट है। कितने एजेंट है? कौन बता सकता है? 5 सेंसेस। अच्छा, हमारी 5 सेंसेस कौन कौन सी है?
अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, कौन सी? आँख, नाक, जीभा और कान और त्वचा स्पर्श करते हैं। आहा, क्या सॉफ्ट है यार, क्या मजेदार है प्रभु जी। तिब्बत मार्केट से लिया था क्या? सॉफ्ट चीज छूना फिजिक सेंस ग्रेटिफिकेशन, राइट? तो मन क्या करता है, यहाँ भगवान बताते हैं गीता में, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते. The living entity thus taking another gross body obtains a certain type of ear, tongue and nose and sense of touch, which are grouped with about the mind. He thus enjoys a particular set of sense enjoyment. तो मन क्या करता है? इसे आप ये हाथ देखिए, ठीक है? मैं ज्योतिष नहीं हूँ लेकिन फिर बता रहा हूँ. ये हाथ, इस हाथ में ये जो पाम हमारा है ना, ये मन के जैसा है. अब मन क्या करता है, चीज़ों को क्या करता है, मन स्पॉन्ज के ऐसा क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. तो आपने मान लो आँख से कुछ देखा, क्या खूब दिखती है, आहा हा, तो हमें देख लिया, आँख ने फोटो खींच लिया. अच्छा, फोटो खींच के आँख किसको सेंड करेगा? ब्रेन को नहीं, माइंड को. ब्रेन तो डल है, जड़ है. ब्रेन तो कैसे काम करेगा? ब्रेन इज डल मैटर, करेक्ट. तो आँख से आपने किसका फोटो खींचा? क्या खूब. अच्छा, ये सुंदर दृश्य आप देख रहे हो, कितना अच्छा है. इसने आपने आपको आंखों से देख लिया, आपने फोटो खींच ली. वो फोटो किसको सेंड हो जाएगा? अपने आप. किसको सेंड हो जाएगा? माइंड. तो माइंड जैसे उस सेंड हो जाएगा, माइंड उसको स्टोर कर लेता. और माइंड के पास माइंड के स्टोरेज हाउस कभी फुल नहीं होता. उसका अनलिमिटेड जीबी है, इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज आता है. उसी के वजह से हमारा स्वभाव बनता है. देखो, सबका अपना आपका अलग नेचर है. ये नेचर क्यों बनता है? इसी वजह से कि हमने जो संस्कार इकट्ठा किए, जो फोटो खींच खींच के स्टोरेज में डाला है ना, स्टोरेज की वजह से हमारा स्वभाव बनता है ना. कुछ लोग बहुत जल्दी किस चीज़ को पकड़ते हैं, कुछ लोग बहुत धीरे पकड़ते हैं, कुछ लोग पकड़ते ही नहीं है. कुछ लोग पकड़ने बोलो तो छोड़ के भाग जाते हैं. है कि नहीं? जैसे हमारे भक्तों ने फोन किया, शीना जी चले, नहीं शीना जी चले, कहीं पब क्लब में ले जाओ कीर्तन करने तो बताते हैं. तो हम पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं. ठीक है, तो ये मन करता. ठीक है, तो हमने सबसे पहला आइस ने कुछ देखा, तो उसने क्या किया, चीज़ों को स्नैप किया एंड ही डायरेक्टली फॉरवर्डेड इट टू माइंड. सेकेंड, जीवा, सेंटर फ्रूट खाया, सेंटर फ्रेश, सॉरी, खाते जीवा डब्ल्यू एटीएम कार्ड के बाहर हम भेजे, जीवा आके पैसा बाहर. पहले ऐड आते थे ना. तो जीवा से हम जो टेस्ट करते हैं वो भी क्या चले जाता है, एक स्नैपशॉट किसके पास चला जाता है? माइंड से. आँख से हम जो देखते हैं, जीवा से हम टेस्ट करते हैं. कान से जो सुनते हैं, कान से अगर हम जो सुनेंगे वो भी स्नैपशॉट खींच के कहाँ जाता है? माइंड. फिर बजिए और कौन सा बजिए? टच सेंस. किसी लड़की की बॉडी को टच किया था, माता जी. तो माइंड में जब आप किसी माता जी को देखोगे, अब यही सोचोगे कि ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है. अब देखो ये इल्यूजन किस प्रकार का है. हम अपनी जब सगी बहन के साथ रहेंगे, हमारे अंदर गलत विचार नहीं आते. लेकिन अगर वो सगी बहन ना हो, अगर कोई पड़ोसन की बिटिया हो, फिर तो हम क्या ही सोच लेते हैं. घर में बैठे बैठे ऑनलाइन बहुत कुछ कंटेम्पलेट. क्यों? ये भी इल्यूजन है. वो भी लड़की है, आपकी बहन भी लड़की है कि नहीं. लेकिन हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि माइंड हमको मजबूर करता है सोचने के लिए. क्या करता है? मन मजबूर कर देता है वो सोचने के लिए. मन क्या कहेगा? यार दैट थिंग इज फॉर योर एंजॉयमेंट. सुनकर, तो सुनते सुनते ही हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हम वो कर लेते हैं. टच सेंस, तो हम स्पर्श करते हैं बहुत सारा इधर उधर. सॉफ्ट चीज़ें छूना हमें पसंद है. सॉफ्ट सीट हो,
जैसे सॉफ्ट सीट की मतलब नीचे भूसा हो लेकिन ऊपर वेलवेट का कपड़ा लगा दिया है, अच्छा लगता है राइट। तो ये तो मन क्या करता है, मन एक एब्जॉर्बिंग एजेंट है जो क्या करेगा, सारे जो इस संसार के जो भी चीज़ वो देख रहा है कर रहा है वो एब्जॉर्ब करेगा, और मन आपको वही चीज़ दिखाएगा जो उसने देखा होगा। आपको सपने आते होंगे ना कभी कभी, अब रशिया पहुंचे, आप अंटार्कटिका पहुंचे, वहाँ पर बर्फ में जो वेल घूमती है उसको देख रहे हो, तो एक्चुअली मन आपको कुछ नया नहीं दिखा रहा। आपने अपने जीवन में या पिछले जीवन में कभी ना कभी वो चीज़ अनुभव की है, वही मन आपको क्या कर रहा है, दिखा रहा है। तो मन क्या करता है फिर, इसका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे हम क्या चीज़ देखेंगे, क्या चीज़ सुनेंगे, क्या चीज़ स्पर्श करेंगे, वो किस चीज़ पे निर्भर करता है, कौन बताएगा? सही, कौन बोले? यस, हमारे थॉट्स पे। यस, और माइंड या हम जो सोच रहे हैं, जो भी हम गलत चीज़ जो भी सोच रहे हैं, वो किस चीज़ पे आधारित है? एसोसिएशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस, समथिंग एल्स। हाथ उठा के बोलिए। आसपास की चीज़ें, एसोसिएशन। एसोसिएशन से बहुत फर्क पड़ता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे आए हो तो आपको न चाहते हुए भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, कहोगे क्या? जा तो सकते नहीं है ना, बस वाला हमारे लिए अकेले के लिए बस छोड़ेगा नहीं, हमको नहीं चाहते भी सुनना पड़ेगा, जहाँ नहीं चाहते भी कीर्तन में नाचना पड़ेगा, नहीं चाहते भी पर जब भी वापस दर्शन करने जाना पड़ेगा। तो ये क्या, ये किस चीज़ का प्रभाव है? एसोसिएशन। लेकिन इस एसोसिएशन में कोई गलत चीज़ नहीं करा रहे हो। क्या गलत चीज़ करा रहे? चलो काउंट कराओ, तो ये गलत था, ये गलत था, कोई ऐसा कोई चीज़ हम गलत करा रहे। तो कहने का मतलब ये है कि माइंड जो है उन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है जिस प्रकार के एसोसिएशन में, जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में रहता है। ठीक है, तो ये मन का स्वभाव है। तो फिर इस चीज़ को कैसे हम सुधार सकते हैं? बहुत बेसिक बात होता है, बहुत सिंपल। ध्यायतो विषयांतंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामत क्रोधम जायते। एक छोटी सी चीज़ हमें चेंज करनी, क्या पता है? सुनना चाहोगे? कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन क्या समझते हो? हमारी विचारधारा, हम क्या सोचते हैं। जब हम उस चीज़ के ऊपर काम करेंगे, उस चीज़ से काम करेंगे ग्राउंड लेवल से, तो धीरे 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 हमारा देखिए लाइफ टोटली डिफरेंट हो जाएगा। लोग कहते हैं बस परेशान कर रहा है, मुझे बहुत सारी इच्छाएं हैं, मुझे ये दिखता है, मुझे वो परेशानी, कौन एडिक्शन है। ठीक है, ये सब क्यों होता है? ये सारे जो भी कचरा स्टोर कहाँ पर किया गया? मन के अंदर। तो जैसे आपने कोल्ड स्टोरेज देखा, बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोरेज होता है जहाँ पर बहुत सारा ना ठंडा सामान रखा जाता है। कोल्ड स्टोरेज बहुत बड़े होते हैं। हमारा मन भी वैसा ही है, उसके अंदर हमारी बहुत सारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स भरी हुई, और उन अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स के कारण ही हमारा अपना अपना नेचर बनता है, स्वभाव बनता है। कुछ लोगों का स्वभाव रहेगा कंफ्यूज रहेंगे हमेशा, ये करूँ कि वो करूँ, ऐसा चले कि क्या कन्फ्यूजन। कुछ लोग बहुत डिटरमाइन है यही करना है ना। तो अलग अलग सबका नेचर क्यों बनता है? इसी की वजह से। तो भगवान बोल रहे ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। और जब हम जिस प्रकार के विचारधारा को रखते हैं उसी प्रकार से हम एक्टिविटी करते हैं। जैसे हमारा कंटेम्पलेशन रहेगा, हमारा कार्य भी वैसे ही बन जाएगा। किसी का बुरा करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में बुराई हाथ में नहीं, मन में आती है। तो दुनिया में बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा मन बुरा, मन खराब है। तो मन खराब होने के कारण हम सबके साथ क्या कर रहे हैं? बुरा कर रहे हैं। अगर मन अच्छा होगा तो हम सबके बारे में क्या सोचेंगे? अच्छा सोचेंगे। कोई असहाय जानवर भी अगर दुख पा रहा होगा तो हमको उसको देख के क्या लगेगा? दुख लगेगा, है ना। और जो बदमाश होते हैं वो तो जानबूझ के दुख देते हैं, पीड़ा देते लोगों। तो जो दूसरों को दुख दे रहा है ही विल नेवर बी हैप्पी। क्योंकि संसार का एक सिंपल नियम है, जैसी करनी वैसी सिंपल।
एकदम बेसिक नियम, भगवान ने एकदम प्राकृतिक नियम एकदम सिंपल बनाया, इसमें कोई करप्शन नहीं है, कोई भी करप्शन नहीं। जैसा आपने किया होगा पास्ट में वही आपको मिल रहा है, आप जैसा करोगे आगे वही मिलेगा। अगर आप अभी शांत अच्छा जीवन जियोगे, आगे आपका अच्छा करियर, अच्छा सब कुछ होगा। अगर अभी हम दूसरों को कष्ट देंगे, गलत काम करेंगे, आगे फ्यूचर में वैसे हो जाएगा, है ना। जैसे बताते हैं कि भगवद गीता में बताते हैं कि जो लोग शराब पीते हैं, शराब पीने वालों को दंड कैसे मिलता है। लोहा होता है, लोहा, ये माइक स्टैंड ना लोहे का बना हुआ,